चांदनी रात में एक जिन और जिनी इंसानी रूप में गांव आए। जिनी हामला थी। मर्द दाई इमा को लाया और शर्त रखी कि बसमल्ला न पढ़ना वरना बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। पूरी रात बच्चे पैदा होते रहे, मगर फज्र की अजान पर दाई के मुंह से बिस्मिल्लाह निकल गया और सब रख गया। गुस्से में जिन ने उसे जलते कोयलों की ताली मजदूरी दी, जो वो रास्ते में फेंकती आई, मगर एक कोयला रख लिया। सुबह वो कोयला खालिस सोने में बदल चुका था। क्या ये दौलत थी या किसी आफत से निजात? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चांदनी रात थी। हर रोशनी में नहाई हुई थी। हवा में एक अजब सी खामोशी थी, हम जैसे कुदरत किसी उनकही दास्तान का पर्दा चाक करने वाली हो। एक मर्द और औरत गांव की सुनसान कच्ची सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे थे। उनकी चाल में एक प्रासरार ठहराव था, जैसे वो किसी बड़े मकसद के तहत यहां आए हों। वो आम इंसान नहीं थे, बल्कि रूहों की दुनिया से ताल्लुक रखते थे। जिन और जिनी जो इंसानी शक्ल में उस गांव में आए थे। जनी हामिला थी और अचानक उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां हो गए। वो थोड़ा रखी अपने शोहर की तरफ बेबसी से देखा और कहा, वक्त आ गया है, जल्दी करो। मर्द ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी पुशीदा इशारे का मुंतजर हो, और फिर तेजी से गांव के एक घर की तरफ बढ़ा। ये दाई उम्मा का घर था, जो बरसों से बच्चों की पैदाइश में मदद दे रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो दाई ने दरवाजा खोला। सामने खड़े मर्द को देखकर कुछ लम्हे उलझी, मगर पेशा वराना तजुर्बे ने उसे ज्यादा सवालात करने से रोके रखा। मेरे साथ चलो, फौरन, मर्द ने कहा, और दाई उम्मा हचकचाते हुए उसके साथ चल दी। जब वो इस सुनसान कुचे मकान में पहुंची तो अंदर का माहौल उसे कुछ अजीब लगा। जनी दर्द से कराह रही थी, मगर उसके चेहरे पर वो आम मां जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो दाई उम्मा की नजरों से पोशीदा था। दाई ने जल्दी से अपना सामान निकाला और काम में लग गई, मगर जैसे ही उसने पहला बच्चा वसूल किया, जिनी ने सरगोशी में कहा, याद रख, बच्चे पैदा होते रहे, तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी वरना सब कुछ रख जाएगा। दाई हैरान हुई, मगर खामोश रही। रात का पहर गुजरता गया और दाई उम्मा मुसलसल बच्चे वसूल करती गई। ये सिलसिला रका नहीं, एक के बाद एक बच्चा आता रहा। वो थक चुकी थी, मगर जन्नी के चेहरे पर कोई थकन नहीं थी, जैसे ये सब आम बात हो। जब फज्र की अजान गूंजी तो दाई के दिल में अचानक खौफ बैठ गया। उसके लबों से बेअख्तियार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकल गया, और जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ रख गया। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। जनी का कराहना बंद हो गया और बच्चे की पैदाइश यकदम रख गई। मर्द ने गुस्से से दाई की तरफ देखा, मगर हैरान कुन तौर पर कुछ नहीं कहा। वो अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस आया। उसके हाथ में एक बड़ी ताली थी, जो जलते हुए दहकते हुए कोयलों से भरी हुई थी। ये लो, ये तुम्हारी मजदूरी है, मुरद ने सख्त लहजे में कहा, और ताली दाई के हाथ में थमा दी। दाई हैरत में पड़ गई। उसने सोचा, मैं कोयलों का क्या करूंगी? मगर वो कुछ कहे बगैर कोयले लेकर घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वो एक एक करके कोयले फेंकती जा रही थी, इस खौफ से कि कहीं ये बोझ इसके लिए मनहूस साबित ना हो। जब वो अपने घर पहुंची तो इसके पास सिर्फ एक आखिरी कोयला बचा था। इसने सोचा, ये मैं अपने शौहर को दे दूंगी, वो उसे हक्के में जलाएगा। इसने वो कोयला एक तरफ रख दिया और थकन से बस्तर पर गिर गई। मगर सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो दाई की नजर इस आखिरी कोयले पर पड़ी, और जो मंजर उसने देखा, इसने इसकी रूह तक हिला दी। वो कोयला खालिस सोने में बदल चुका था। उसका दिल धक से रह गया। वो फौरन बाहर निकली और इस रास्ते पर गई जहां रात को कोयले फेंके थे, मगर वहां कुछ भी न था। वो समझ गई कि इस रात जो कुछ हुआ वो किसी हो सकता था, शैतानी ताकत का खेल था। अगर वो तमाम कोयले ले आती तो क्या सब सोने में बदल जाते, या शायद उस पर कोई होलनाक आफत आ जाती। ये सोचकर उसके बदन में झरझरी दौड़ गई। उसने वो सोने का टुकड़ा अपने शोहर को दिया और वो हैरानी से बोला, ये तुम्हें कहां से मिला? दाई ने सिर्फ इतना कहा, ये एक चांदनी रात का राज है जो ना मैं समझ सकती हूं और न तुम। ये कहकर वो खामोश हो गई, मगर उसके दिल में हमेशा के लिए ये सवाल रह गया
کہ کیا اس رات اس نے ایک دولت کا موقع گنوا دیا یا کسی ان دیکھے خطرے سے بچ گئی؟ شاید یہ وہ راز تھا جو ہمیشہ چاندنی راتوں میں دفن رہے گا۔